समीकरण क्या बिगाड़ देगी भाजपा? मुस्लिम वोट बैंक पर बीजेपी का बड़ा दांव। जयंत अखिलेश की न बढ़ा दे मुश्किल। उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए जहां जयंत चौधरी जाट मुस्लिम के साथ साथ सभी जातियों का गुलदस्ता तैयार करने में जुटे हैं, वहीं भाजपा और बसपा की चाल कहीं जयंत चौधरी को पटकनी ना दे दे। ये सवाल भी अब सियासत में उठने लगा है, क्योंकि भाजपा और बसपा की नजर पसमानदा मुस्लिमों के जरिए मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की है। वहीं मुस्लिम वोट बैंक जो यूपी की सियासत में अहम भूमिका रखता है, बसपा सुप्रीमो मायावती इसी दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे सत्ता में पहुंची थी, क्योंकि मुसलमान वोट बैंक मायावती के कोर वोट बैंक का हिस्सा रहा है। लेकिन जैसे ही बसपा से ये समीकरण बिगड़ा तो मायावती की सत्ता भी छिन गई। समाजवादी पार्टी अब इसी मुस्लिम दलित समीकरण के सहारे यूपी की सत्ता में खलबली मचाए हुए है। एक तरफ जहां सियासत में हाशिए पर जा चुकी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक बार फिर से मुसलमानों पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया है और अपना खोया हुआ मुस्लिम वोट बैंक वापस पाने के लिए न सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर निशाने साध रही है, बल्कि मुस्लिम नेताओं को भी पार्टी में शामिल करा रही है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने 99 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, जबकि 2022 में 60 सीटों पर मुस्लिमों को टिकट दिए थे। चुनाव में अपेक्षित परिणाम न मिलने पर उनके मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी में चला गया, तो छोटा सा हिस्सा बीजेपी के खाते में भी आया। अभी भी मुस्लिमों का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा है। वहीं भाजपा भी खतौली और मैनपुरी की हार का बोझ अपने सिर पर ढो रही है और उसी गम के साथ आगामी चुनाव को लेकर कमर कस चुकी है। भाजपा भी चुनाव की रणनीति तय कर रही है और ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है। बता दें कि बीजेपी सभी 17 नगर निगमों में पसमानदा मुसलमानों का सम्मेलन कराने जा रही है। बीजेपी पसमानदा मुस्लिम समाज को पार्टी के साथ जोड़ने की रणनीति को लेकर बैठक भी कर रही है। वहीं यूपी के नगर निगमों में पसमानदा मुसलमानों की आबादी की अगर बात कर ली जाए तो मुरादाबाद में 47%, सहारनपुर में 42%, बरेली में 35%, मेरठ में 34%, गाजियाबाद में 25%, लखनऊ में 21%, अलीगढ़ में 20%, शाहजहांपुर में 18%, कानपुर में 16%, अयोध्या में 15%, वाराणसी में भी 15%, प्रयागराज में 13%, फिरोजाबाद में 13%, मथुरा में 9%, आगरा में 9%, गोरखपुर में 9% और झांसी में भी 9% आबादी पसमानदा मुस्लिमों की है। साथ ही बात कर ली जाए मायावती की, तो आज की राजनीति में ऐसे मुकाम पर मायावती है जहां उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर यूपी के करीब 20% मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने में वो कामयाब हो जाती है तो खुद को बार्गेन करने वाले स्थिति में ला सकती है। 2024 के लिए जिस तरह से बीजेपी को हटाने के लिए संयुक्त विपक्ष का ताना बाना तैयार हो रहा है, मायावती न सिर्फ उसमें शामिल होने बल्कि सीट शेयरिंग के लिए भी खुद को तैयार कर रही है। अब ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि 2024 का ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन खतौली उपचुनाव में आरएलडी की जीत के बाद मायावती ने मुस्लिमों को धोखा खाने से बचने की नसीहत जरूर दी थी। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।